हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांस लेवल के वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आप स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है गॉड्स रियल डेवोटी। गॉड का अर्थ होता है ईश्वर, गॉड्स यानी ईश्वर का, रियल यानी कि सच्चा या असली, डेवोटी यानी कि भक्त। तो शीर्षक का अर्थ हुआ ईश्वर का सच्चा भक्त। So let's begin the story. A voyaging ship was wrecked during a storm at sea, and only two of the men on it were able to swim to a small desert-like island. Voyaging का अर्थ होता है समुद्र यात्रा, शिप यानी कि जहाज, wrecked यानी कि नष्ट हुआ, during यानी दौरान, storm का अर्थ होता है तूफान, sea मतलब कि समुद्र, only यानी कि सिर्फ, men यानी व्यक्ति, एबल का अर्थ होता है सक्षम होना, स्विम यानी तैरना, स्मॉल यानी कि छोटा, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, आइलैंड यानी कि द्वीप। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ अ वॉयजिंग शिप वॉज wrecked ड्यूरिंग अ स्टॉर्म एट सी, यानी कि समुद्र में तूफान के दौरान एक यात्रा जहाज नष्ट हो गया। And only two of the men on it were able to swim to a small desert-like island. और उस पर सवार दो ही व्यक्ति तैरने में सक्षम थे एक छोटे से रेगिस्तान जैसे द्वीप पर। The two survivors found only prayer to be free from that place. Survivors यानी बचे लोग, found यानी कि पाया, prayer का अर्थ होता है प्रार्थना, फ्री यानी कि आज़ाद या मुक्त, प्लेस यानी कि जगह। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। The two survivors found only prayer to be free from that place, यानी कि दो बचे लोगों को उस जगह से मुक्त होने के लिए केवल प्रार्थना ही मिली। To find out whose prayer was more powerful, they agreed to divide the territory between them and stay on the opposite sides of the island. पावरफुल का अर्थ होता है शक्तिशाली, अग्रीड यानी कि सहमत हुए, डिवाइड यानी कि बांटना, टेरिटरी यानी कि क्षेत्र, बिटवीन यानी बीच में, स्टे यानी ठहरना, अपोजिट साइड यानी विपरीत तरफ, आइलैंड यानी कि द्वीप। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि टू फाइंड आउट हुज प्रेयर वॉज मोर पावरफुल, यानी कि यह पता लगाने के लिए कि किसकी प्रार्थना ज़्यादा शक्तिशाली थी। They agreed to divide the territory between them. उन्होंने क्षेत्र को उन दोनों के बीच में बांटने का फैसला किया या बांटने के लिए सहमत हुए। And stay on the opposite side of the island. और द्वीप के विपरीत तरफ ठहरे। A fruit bearing tree was shown when the first man prayed for food. Fruit bearing यानी फल देने वाला, shown यानी दिखा, फूड का अर्थ होता है भोजन। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। अ फ्रूट बियरिंग ट्री वॉज शोन व्हेन द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर फूड, यानी कि एक फल देने वाला पेड़ दिखाया गया जब पहले आदमी ने भोजन के लिए प्रार्थना की। द अदर मेन्स पार्सल ऑफ लैंड रिमेन्ड बैरन, बैरन यानी कि बंजर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि दूसरे आदमी की ज़मीन का टुकड़ा बंजर रह गया। आफ्टर सम डेज द फर्स्ट मैन फेल्ट लोनली सो ही प्रेड फॉर अ वाइफ। आफ्टर सम डे यानी कुछ दिनों के बाद, द फर्स्ट मैन फेल्ट लोनली, लोनली यानी कि अकेला, फेल्ट यानी महसूस किया। तो आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों के बाद, द फर्स्ट मैन फेल्ट लोनली, पहले व्यक्ति ने अकेला महसूस किया, सो ही प्रेड फॉर अ वाइफ, इसलिए उसने एक पत्नी के लिए प्रार्थना की। नेक्स्ट डे अनदर शिप वॉज wrecked and the only survivor was a woman who swam to his side of the land.
नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन, अगले दिन, अनदर शिप वॉज wrecked, दूसरा जहाज नष्ट हुआ, एंड द ओनली सर्वाइवर वॉज अ वोमेन, और उसमें बचने वाली एक औरत थी, हु स्वेम टू हिज साइड ऑफ द लैंड, जो कि उसके जमीन की तरफ तैर कर आई। ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड, महाद्वीप के दूसरी तरफ, देयर वॉज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था। Soon the first man prayed for a house, clothes, more food. Soon यानी जल्द ही, तो the first man prayed for a house, जल्द ही पहले व्यक्ति ने एक घर के लिए प्रार्थना की, clothes यानी कपड़े के लिए प्रार्थना की, more food और ज़्यादा भोजन के लिए प्रार्थना की। Next day यानी अगले दिन, like magic यानी जादू की तरह, all of these were given to him, ये सारी चीज़ें उन्हें दी गई। द सेकेंड मैन स्टिल हैड नथिंग, स्टिल यानी अभी तक, नथिंग यानी कुछ नहीं, तो द सेकेंड मैन स्टिल हैड नथिंग यानी दूसरे व्यक्ति के पास अभी भी कुछ नहीं था। फाइनली यानी अंत में, द फर्स्ट मैन आस्क्ड फॉर अ शिप, पहले व्यक्ति ने एक जहाज मांगी, एंड डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, और जगह को छोड़ने का फैसला किया, थिंकिंग दैट यह सोच कर कि द सेकेंड पर्सन्स प्रेयर वॉज नॉट हर्ड, कि दूसरे व्यक्ति के प्रार्थने को नहीं सुना गया। देन ही हर्ड अ वॉइस, तभी उसने एक आवाज़ सुनी। वाई आर यू लिविंग योर कंपेनियन ऑन द आइलैंड, और वह आवाज़ कह रही थी कि वाई आर यू लिविंग योर कंपेनियन ऑन द आइलैंड, यानी तुम अपने दोस्त को द्वीप पर क्यों छोड़ रहे हो। हिज ओनली विश वॉज, उसकी एकमात्र इच्छा थी, ऑल योर प्रेयर्स शुड बी आंसर्ड, यानी कि आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना चाहिए, यानी कि आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार की जानी चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ट्रू प्रेयर्स वर्क वंडर, यानी कि इस स्टोरी का यह नीति है कि ट्रू प्रेयर्स यानी सच्ची प्रार्थनाएं वर्क वंडर अद्भुत काम करती हैं। सो इट वॉज द शॉर्ट मोरल स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।